वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के लिए अंकित प्रश्न पूरे पृष्ठों का प्रकाश का परिवर्तन में अंकित प्रश्न लिया है। ठीक है, करा 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के औसत दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति गणना की, यानी कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। तो हमारे पास दिया गया है सोल्यूशन इसका। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है, वस्तु की फोकस दूरी दिया गया है। वस्तु की फोकस दूरी कितना है, जहाँ फोकस दूरी बन गई है, या गोली दर्पण फोकस दूरी याद रखिएगा। हम लिख देते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी। गोली दर्पण की फोकस दूरी डायरेक्ट आप मैं लिख देता हूँ, यह बराबर -16। वस्तु की दूरी u बराबर -8 सेंटीमीटर दोनों दिया गया है। बहुत आसान सवाल है। ठीक देखिए कैसे लगाएंगे। जो सूत्र हमारा होता है, मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। इसी में मान रखना है 1/f यानी -16 और 1/8 और प्लस -b। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसलिए सारी की सारी दूरियां ऋणात्मक ले आएंगी, दोनों ध्रुव की बाईं तरफ ले आती हैं। चाहे फोकस दूरी, चाहे वस्तु की दूरी, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे जो लिया जाएगा बाईं तरफ की दूरी है ऋणात्मक। इसको आगे हल करते हैं। देखिए इसको इधर लाएंगे तो 1/16 और प्लस 1/8 बराबर 1/b। ठीक, फिर 16 इसे ले लेंगे। 16 का नाम 16 एक बार जाएगा, प्लस 1 8 दूनी 16 दो बार जाएगा, 1/b आ जाएगा। ठीक, -1 प्लस 2 कितना जाएगा, 1/16 बराबर 1/b। तुलना कर लीजिए, 3 गुणा b का हम आएगा और यहाँ 16 जाएगा, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अच्छा, धनात्मक आया है, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर मैं स्थिति की बात करूं तो दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि क्या प्लस में आया है। ठीक है, अगर मैं स्थिति की बात करूं, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक है, दर्पण से ऐसे लिखना तो लिख सकते हो, दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी कारण क्यों है, देखिए इसलिए बनेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लस आया है, और अगर प्लस आता है तो दर्पण के पीछे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसी टर्म में अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख है। क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर अगला, कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख है, एक साथ लिखते हैं, दो हो गया, सम्मुख है, कितना दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है।
दूरी पर बनता है। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? हमसे पूछा है उत्तर दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, दूरी क्या होगी? देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। करा कोई वस्तु उत्तर दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि क्या है, यू प्लॉट दिया गया है, यानी कि उत्तर दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की कितना दिया गया है, u बराबर -40 हमेशा लिया जाता है, चाहे उत्तर हो चाहे अवतल हो। वह समस्या बाईं तरफ होती है इसलिए ऋणात्मक लिया, कैसे लिया जाएगा? और प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, ठीक है, तब जिसका प्रतिबिंब दर्पण की दूरी 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारा जो है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण से। उत्तर के लिए हमारा दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, इसीलिए कैसा लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा, धनात्मक दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v का मान क्या लिया जाएगा? प्लस में 10 लिया जाएगा। बस सूत्र लगाइए, हमसे फोकस दूरी पूछा है, तो लगाइए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बहुत आसान सवाल है, 1/-40 प्लस 1/10, एलसीएम ले लीजिएगा, कितना एलसीएम आएगा? 40, 1/-1 और 10 चौके 40, 4 है ना, 40 से हम 40 से आएगा, मान से 10 चौक 40 से आएगा ना 4, 1/f बराबर 3/40, ठीक। बस अब यह बराबर कितना आएगा? यह बराबर आ जाएगा 40/3, पलट दीजिए चाहे 3 गुणा कर दीजिए, यह बराबर कितना आएगा? 3 करना 3, 3 का 9, नहीं लगभग कितना आएगा? कैसा आएगा? धनात्मक में, यानी कि हमारा फोकस दूरी कहाँ बनेगी? दर्पण के पीछे ही, क्या बनेगा? दर्पण के पीछे। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी 3.33 सेंटीमीटर होगी, इतना बहुत, वैसे ज्यादा हो सकता नहीं, ठीक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और बढ़िया सवाल है, जितने विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं, ठीक है, काफी परीक्षा में हमेशा आता है, ऐसे सवाल आता है, ठीक है, गेस करते हैं हमेशा बच्चा, और यही बार बार आता है, तो आप लोग ऐसे सवाल को लगाइए। कोई समस्या होती है कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट करके बताइए कोई समस्या हो रही है तो आपको उसका भी निदान किया जाएगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।